अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्लास हमने स्टार्ट में मैं थोड़ा ओवरव्यू कराऊंगा आपको। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने रिग्रेशन पढ़ा। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, दो मेजर एनालिसिस की टाइप। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में हमने देखा था जब हमारे पास एक आईवी, जब हम लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा आईवी हो तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं। और it डिपेंड करता है कि आईवी की टाइप्स कैसी हैं, हम किस तरह एनालिसिस रन कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना होता है कि हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की कौन सी टाइप पे एनालिसिस रन करनी है, किस चीज़ पे, क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, और हमने किस तरह एनालिसिस रन करनी है, क्या जो हम जिन आईवीज और डीवी के ऊपर एनालिसिस रन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई थेरेटिकल बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप एट ए टाइम सारे आईवीज को प्रडिक्शन देखें डीवी के लिए और आप सिलेक्ट करें कि कौन सा ज़्यादा अच्छा प्रडिक्टर है डीवी का, तो आप स्टैंडर्ड लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। उनमें से आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा आईवी बेस्ट प्रेडिक्टर है डीवी का। और जब आपका एनालिसिस, जब आपका रिसर्च क्वेश्चन या जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आपकी रिसर्च का, वो ये ना हो कि बेस्ट प्रेडिक्टर क्या है, आप ये देखना चाहते हैं कि मल्टीपल आईवीज के होते हुए आप हर आईवी का इंडिविजुअल इफेक्ट देखें डीवी के ऊपर, तब आप हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस रन करते हैं। तो आज हम हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस रन करेंगे। हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस हम तब रन करते हैं जब हम इंडिविजुअल मल्टीपल आईवीज के होने के बावजूद हम इंडिविजुअली कंट्रोल फॉर करके हर आईवी का अलहदा इफेक्ट देखें डीवी के ऊपर। एक तो इसलिए हमारे पास हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस होता है। दूसरा, अगर आपकी स्टडी में कोई ऐसे कोवेरिएट्स हैं जो आपके आईवी के अलावा आपके आईवी और डीवी के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं, मुतासर कर रहे हैं,
उनको हम कोवेरिएट्स कह सकते हैं। या आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल भी हो सकते हैं या आपके स्टडी वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इनको भी आपको हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस में कंट्रोल फॉर कर सकते हैं। जो आपकी स्टडी के कोवेरिएट्स होते हैं, जो कोवेरिएट्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आईवी और डीवी के अलावा आपकी स्टडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अब आते हैं रिग्रेशन, हायरार्किकल रिग्रेशन में रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका लेट्स सपोज टीवी है और आप ये देखना चाहते हैं कि जेंडर को भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जेंडर और एज को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इनको जिन डेमोग्राफिक वेरिएबल या वो वेरिएट्स को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको आप सबसे पहले ब्लॉक में इंटर करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। जिस तरह मैंने ये किया एज और जेंडर, यहाँ पे इंटर करने के बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो है ना अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द थेरेटिकल पर्सपेक्टिव के अल्ट्रिज्म इंक्लूड करके नेक्स्ट, हीरोइज्म इंक्लूड करके नेक्स्ट। तो ये हमारे पास, अब मैंने हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअली इफेक्ट देखते हैं वेरिएबल्स का। तो आपने देखा पहले मैंने डेमोग्राफिक वेरिएबल इंक्लूड करके नेक्स्ट कर दिया, वो एक ब्लॉक, एक स्टेप हो गया ये यहाँ पे। फिर मैंने दूसरा आईवीज को इंक्लूड करके नेक्स्ट कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट आईवी को इंक्लूड करके नेक्स्ट कर दिया। अब मेरे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट ब्लॉक है, मैं हर स्टेप हर ब्लॉक पे इंडिविजुअल इफेक्ट उन वेरिएबल का देख सकता हूँ डीवी के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ गया। यहाँ तक एनालिसिस रन करने तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लो, नहीं तो मैं आपको एपी के मुताबिक टेबल ड्रा करना बताता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आफ्ताब, आपको समझ आ गई? जी सर, क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक। कोई क्वेश्चन नहीं? गुड। अक्सर खुर्शीद, आपको समझ आ रही है? जी सर, मुझे आ रही है समझ। अंसा इकबाल, आपको समझ आ रही है? जी सर।
नौशीन को सर आपको समझ आ रही है? नहीं सर। कहाँ से समझ नहीं आया? सर आ गई है समझ, सारे जी जी बोल रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं बोल रही थी। चलो ठीक है। तो अब मैं टेबल ड्रा करने के आता हूँ कि हम टेबल कैसे ड्रा करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इसके डिफरेंट जो है ना हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। डिफरेंट सुपरवाइजर इसके डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बारे में कहते रहते हैं। बिल्कुल सिंपल मैं टेबल बनवा देता हूँ और फिर आपको एक कम्प्लेक्स टेबल बनवा देता हूँ। आपका सुपरवाइजर जिस टेबल पे राजी हो जाए आपने वो उन्हें हैंड ओवर कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल हायरार्किकल रिग्रेशन एनालिसिस का टेबल है जिसमें सिंपल आप बीटा और डेल्टा आर स्क्वायर इंक्लूड करते हैं। बीटा आपका इफेक्ट साइज होता है, यानी कि एक यूनिट चेंज होने में आपके डीवी के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, और डेल्टा आर स्क्वायर होता है कि आपका आईवी कितना परसेंट वेरिएंस शेयर करता है डीवी के अंदर। तो यहाँ पे जितने आपने स्टेप रन किए होंगे उतने आप रोज ड्रा कर लेंगे टेबल में से। स्टेप वन में हमारे पास यहाँ पे जो था, हमारे पास स्टेप वन में जेंडर था। देखिए हमने बीटा देखना होता है, जब भी बीटा आपको ज़रूरत हो तो आप कोएफिशिएंट वाले टेबल में से देख सकते हैं। ये आपके पास कोएफिशिएंट का टेबल है। और जब आपने डेल्टा आर स्क्वायर देखना हो आउटपुट की फाइल शो नहीं। अच्छा देखिए, जब भी आपको बीटा देखना हो तो आप बीटा कोएफिशिएंट के टेबल में से देखते हैं। और जब भी आपको डेल्टा आर स्क्वायर जब भी आपको डेल्टा आर स्क्वायर देखना हो तो आप मॉडल समरी की टेबल में से देखते हैं। डेल्टा आर का बीट सिग्निफिकेंट आप अनोवा से देखते हैं। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाई थी। चलिए खैर, अब हम बीटा पे आते हैं। तो बीटा हमारा कोएफिशिएंट के टेबल में देखें, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अच्छा एक बात यहाँ पे याद रखनी है, कुछ सुपरवाइजर आपको कहते हैं कि आप स्टेप वन में जेंडर एज आ गया, तो स्टेप टू जब आप एपी के मुताबिक बना रहे हो तो आपने जेंडर एज इंक्लूड नहीं करना है, आपने जस्ट अल्ट्रिज्म इंक्लूड करना है। और इसी तरह
नेक्स्ट आपने जेंडर, एज और अल्ट्रिज्म नहीं इंक्लूड करना, आपने जस्ट हीरोइज्म इंक्लूड करना है, क्योंकि इन तीन की वैल्यूज पहले आ चुकी। मैं दोनों के मुताबिक सिंपल और दोनों के मुताबिक कम्प्लेक्स करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्योंकि पैटर्न है रिपोर्टिंग के, डिफरेंट हो सकते हैं पर्सन टू पर्सन। तो खैर ये आपके पास आ गया जेंडर, एज आ गया। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये है बिल्कुल सिंपल टेबल, जिसमें आपने जो वेरिएबल, स्टेप वन हो गया आपका, ये स्टेप वन में आपके पास दो हैं, जेंडर, एज। स्टेप टू में आपके पास एक वेरिएबल है, आपने वो इंक्लूड किया। और स्टेप थ्री में आपके पास एक और वेरिएबल है जिसका आपने जिसको आपने इंक्लूड किया। ये यहाँ हमारे पास अल्ट्रेशन है। तो यहाँ तक बात समझ आ कि सबको आपने जो नेक्स्ट नेक्स्ट करके जितने वेरिएबल्स इंक्लूड किए, उन्हीं वेरिएबल्स के आपने यहाँ पे स्टेप वाइज नाम लिख देने। आपने पहले दफे डेमोग्राफिक जब इंक्लूड किया, आपको लग रहा था कि जेंडर और एज को वेरिएट्स के तौर पे इफेक्ट कर सकते हैं आईवी और डीवी को, तो आपने जेंडर और एज इंक्लूड किया और दो वेरिएबल्स इंक्लूड करने के बाद आपने नेक्स्ट किया, तो ये आपके पहले स्टेप में आ गए। और फिर आपने हीरोइज्म को इंक्लूड किया। हीरोइज्म को इंक्लूड करने के बाद ये आपके नेक्स्ट स्टेप में आ गए। आर्टिज्म को आपने नेक्स्ट स्टेप में इंक्लूड किया, ये आपके उसके बाद नेक्स्ट कर देते तो आपका तीसरा स्टेप है। अब हम इनकी वैल्यूज, बीटा की वैल्यूज हमें मिलेगी कोएफिशिएंट के टेबल से, और डेल्टा आर की टेबल हमें मिलेगी मॉडल समरी और अनोवा के टेबल में से, आउटपुट से। आई होप यू आर। अच्छा, बीटा जेंडर है, देखें जेंडर का है 0.007, तो ये 0.007 हो जाएगा 0.01, और ये नॉन सिग्निफिकेंट 0.01 नॉन सिग्निफिकेंट। 0.007 मतलब है कि ये एक हमने दो वैल्यूज तक इंक्लूड करना होता है, तो यहाँ पे ये 0.01 हो जाएगा। और नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है तो इसके जो स्टेरिक्स हैं वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एज। एज हमारे पास है -0.026, -0.026, तो ये -0.03 हो जाएगा, -0.03। -0.03 नॉन सिग्निफिकेंट। ये देखिए सिग्निफिकेंट, SIG से हमने देखना ये सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। अगर ये वाली वैल्यू 0.05 से स्मॉलर हो तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट है, और 0.05 या इससे लार्जर हो तो हम कहेंगे नॉन सिग्निफिकेंट है। और अगर 0.05 से स्मॉलर हो तो तीन लेवल पे तीन स्टेरिक लिखते हैं। अगर वो 0.001 से स्मॉलर हो तो हम तीन स्टेरिक देते हैं, और अगर वो 0.01 से स्मॉलर हो हम दो स्टेरिक देते हैं, और अगर वो 0.05 से स्मॉलर हो तो हम एक स्टेरिक देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज 0.05 और इनसे बड़ी हैं, तो इसलिए इन पे कोई स्टेरिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म की वैल्यू है बीटा की -0.371, जो -0.37 है। अल्ट्रिज्म -0.37। अब हम इनमें देखते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट, ये देखिए -0.37 का सिग्निफिकेंट 0.000। इसका मतलब ये है कि ये 0.001 से स्मॉलर है। जब मैंने कहा कि P या सिग्निफिकेंट लेवल 0.001 से स्मॉलर होगा तो हम तीन स्टेरिक देंगे। तो अब इस पे हम तीन स्टेरिक देंगे, ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए ये तीन स्टेरिक है। ठीक, नेक्स्ट आप देखें हीरोइज्म।
फिर इनकी वैल्यू है -0.314, ये इसी तरह आ जाएगी 314 -0.31 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देखिए हमने बीटा की वैल्यूज और उनके सिग्निफिकेंट देखने की कोशिश की है। आखिरी का सिग्निफिकेंट है हमारे पास, ये देखिए हीरोइज्म का सिग्निफिकेंट है 0.000। तो इसका मतलब है 0.00 का मतलब है कि इसके ऊपर 3 स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये लेस देन 3.001। अब डेल्टा आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज होती हैं। आप आपने एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज देखनी है। एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज मैंने आपको बताया कि मॉडल समरी में से आपको मिलती है, मॉडल समरी में से उसकी एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू मिलती है और सिग्निफिकेंट उसका अनोवा के टेबल में से मिलता है। देखिए आपका है -0.006, तो ये -0.001 हो जाएगा। -0.006 आप इसको कुछ रिसर्चर के मुताबिक आप इसको 3 वैल्यूज तक भी मेंशन कर सकते हैं। हम 3 वैल्यूज तक इसको मेंशन करेंगे, बाकी वालों को 2 के साथ, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। -0.00 मेरे मुताबिक डेल्टा आर को 3 वैल्यूज के साथ आपको कोड करना चाहिए क्योंकि आप वेरियंस के बारे में बता रहे होते हैं। ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। -0.006.128 0.128। अच्छा, अब हमने स्टेरिक इन तीनों वैल्यूज को लिखने के बाद जो है ना करते हैं कि स्टेरिक आने हैं यानी सब के ऊपर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक बात और आपने देखी है गौर से, वो ये है कि बच्चों के जो ये बीटा की वैल्यूज हैं ये वेरिएबल्स के सामने आनी है। ठीक है, बीटा की वैल्यूज वेरिएबल्स के सामने आनी है और स्टेप के सामने आनी है आपकी ये वाली वैल्यूज। ठीक है, स्टेप के सामने आपकी आनी है डेल्टा आर की वैल्यूज। ये देखिए आपकी, मैं इसको पूरा ड्रा कर देता हूँ। अब आपके पास स्टेप्स में वो वैल्यूज आनी हैं। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं इनके सामने आपके पास ये जो है ना बीटा की वैल्यूज आनी है और स्टेप्स के सामने आपके पास जो है ना डेल्टा आर स्क्वायर की, हर स्टेप का एक डेल्टा। स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन शेयर है आपके साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नो सर। नो जस्ट नो सर। इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू बन गया। आप देखिए स्क्रीन शेयर है आफ्ताब।
ये सर सर हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके गुड। अच्छा तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास स्टेप में जो चीज़ अभी क्लियर करना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पे आना स्टार्ट वेरिएबल्स बीटा डेल्टा आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्टेप 1 के सामने जो स्टेप्स आपने लिखे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 1 के सामने आपके पास डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू है, स्टेप 2 के सामने आपके पास दूसरे डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू है, स्टेप 3 के रो में आपके पास तीसरे डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू है। अगर यहाँ पे आप समझें जो सिंपल टेबल है उसमें स्टेप्स के सामने आपकी डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यूज आनी है, और वैसे आपके पास जो है ना जेंडर एज ये वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं ये बीटा के सामने आनी है। ठीक है, जो वेरिएबल्स में आपने वैल्यूज वेरिएबल्स को देनी है वो बीटा के सामने आएंगी, और स्टेप के सामने आपकी डेल्टा आर स्क्वायर की वैल्यू होंगी। ये बात यहाँ पे आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए कि बीटा के वैल्यूज आपकी वेरिएबल्स के सामने आनी है। जो वेरिएबल्स जेंडर एक वेरिएबल है, एज एक वेरिएबल है, हीरोइज्म एक वेरिएबल है, ऑल्ट्रिज्म एक वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो बीटा में है। और जो स्टेप्स की हैं जो आपके एक मॉडल जिसको हम कहते हैं, एक स्टेप को एक मॉडल कहा जाता है रिग्रेशन का, इनकी वैल्यूज आपकी यहाँ पे है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि स्टेप की वैल्यू डेल्टा आर स्क्वायर के सामने देनी है और दूसरी बीटा की वैल्यूज वहाँ पे देनी है। तो अब हम वापस आते हैं इसका एक दफ़ा मेरे ख्याल में हमें सिग्निफिकेंट देखना आर स्क्वायर चेंज। ये हमारे पास हो गया आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर -0.006, इसका सिग्निफिकेंट है ये 0.928, 0.928 से ग्रेटर है इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट है। दूसरा है हमारे पास स्टेप 2 में 0.128। अब हम 0.128 को देखते हैं कि इसका क्या आता है। पॉइंट 128 में आप देखें ये हमारे पास 0.128 हुआ। इसके आउटपुट में हम नोवा के टेबल में से इसका देखते सिग्निफिकेंट, ये देखें ये दोनों 0.001 से लेसर जो है ना सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए इन पे 3 स्टार है। यहाँ तक कोई बात जो आप लोगों को समझ ना आई? ठीक है, आफ्ताब यहाँ तक समझ आ गई? जी सर बिल्कुल समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा जब आपने इसकी इंटरप्रिटेशन सिंपल हायरार्किकल रिग्रेशन की लिखनी है तो तब आपने लिखना है findings reveal that मॉडल वन स्टेप 1 जो है ना वो मॉडल 1 कहलाएगा। ठीक है, मॉडल 1 एक्सप्लेन। अब जो वेरिएंस है मैंने आपको बताया है ये यहाँ का है। मॉडल 1 एक्सप्लेन 0.06% वेरिएंस। आपके पास ये जो वैल्यू होती है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनेगी उसको आप कहते हैं इतना परसेंट वेरिएंस शेयर किया। तो आप सिंपल आप देख लें 0.06% को आप मल्टीप्लाई करके 0.06 ज़रब 100 तो 0.006, तो ये 0.06 बनता है। तो सर इसको रिपीट कर दें, यहाँ से समझ नहीं आई। ये बेटा ये जो डेल्टा आर स्क्वायर होती वैल्यू होती है ना, जब यहाँ पे आप जी लिखना चाहते हैं कि इसमें कितना परसेंट वेरिएंस शेयर है, तो जब आप परसेंट की बात करते हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हम उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, 100 से जी आप सर मल्टीप्लाई ठीक है। करते हैं तो आपने सिंपल डेल्टा आर स्क्वायर की जितनी भी वैल्यूज आप लिखेंगे उनको आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 0.0006 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो यह आता 0.06। ठीक है, 0.06% वेरिएंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, findings is revealed that model 1 explained 0.06% variance in quality of life। अब आपने स्टेप 1 के मजीद थोड़ी सी एलेबोरेशन लिखनी है। व्हेन जेंडर एंड एज इन स्टेप 1 क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारा डीवी क्वालिटी ऑफ लाइफ का पहले स्टेप में हमने ऐड किया। जो आप ऐड करेंगे यहाँ पे वही आप उनका लिख देंगे। व्हेन जेंडर एंड एज, आपने अगर डेमोग्राफिक में मजीद वेरिएबल ऐड किए, जेंडर, एज, एजुकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन वंस अगेन आप कोई भी वेरिएबल मोर अगर कैटेगोरिकल है तो मोर देन 2 कैटेगरीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर प्रेडिक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कर दिया आपने स्टेप 1 फॉर प्रेडिक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए ये दोनों नॉन सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर हैं। जब आप इसका बताएंगे तो प्रेडिक्टर बताएंगे, जब आप इसका बताएंगे डेल्टा आर का तो वेरिएंस। नॉन सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट आप लिखेंगे step 2 heroism was added of quality of life। Highlighted negative प्रतिक्रिया वाले। देखें 1 to 8 है तो 12.8
8% बनता है जब आप इसको 100 से ठीक है, ये बात समझ आ गई। मोर ओवर मॉडल टू एक्सप्लेन 12.8 जब 12.128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो वेरिएंस इन क्वालिटी ऑफ दूसरी शादी तो नहीं हुई, तुमने दूसरी शादी कर ली है, मुझे अभी पता चला। सहमा अली बेटा अपना माइक ऑफ कर दो। सामिया है, सहमा है, कौन है बेटा अपना माइक ऑफ करो। सामिया अली वो तुम क्लास लो, रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा, मॉडल टू एक्सप्लेन 12.8% वेरिएंस इन क्वालिटी ऑफ लाइफ विद एफ। अब आपने एफ की वैल्यूज देनी है यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये पूरी इक्वेशन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एफ वैल्यू। हमारा सेशन एंड हो जाएगा 10 मिनट बाद हम शुरू करेंगे, तो हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आउटपुट से डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी होती है। ये देखिए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 1 की जगह 2 है और 2 की जगह 297। तो यहाँ पे हम वही मेंशन करेंगे, 297।